Okay, my dear students, today we will start with the power revisions of consignment session number 2 and this is the last session. आज हम लोग दो बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकता है, वैसा क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं. लास्ट डे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चंस हमने आपको बताया था और आज हम लोग बड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे और 9 दो क्वेश्चंस आपका रह गया था. सबसे पहले हम लोग 7 को कवर करेंगे. 7 नंबर क्वेश्चंस में आपको क्या बताया गया यहाँ पर. ऑन 1 जुलाई 2023 बी दत्ता ऑफ कोलकाता कंसाइंड 250 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹28,000 ईच. तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक बार देखिए 250 कंप्यूटर इंटू 28,000 ये आ जाएगा आपका 70 लाख रुपीज. 70 लाख अगर आप नंबर ऑफ कंप्यूटर को मल्टीप्लाई करेंगे पर कंप्यूटर से तो ये 70 लाख रुपीज आ जाएगा. आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक भी करो. कैलकुलेटर साथ में रखो, कैलकुलेटर आपको साथ में रखना है, कैलकुलेटर के बिना नहीं करो. फिर क्या बोला है, टू टी रामास्वामी चेन्नई को भेजा. एक्सपेंसेस ऑफ ₹17,000 वेर मेड बाय द कंसाइनर. ये 17,000 रुपीज कंसाइनर का एक्सपेंस है. एंड रामास्वामी स्पेंट ₹14,500 फॉर क्लियरेंस ऑन 31 जुलाई 2023 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. ये जो 14,500 रुपीज है ये कंसाइनी का, रामास्वामी कौन है, कंसाइनी है और कंसाइनी का ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है. और आपको पता है ना कि कंसाइनी का जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक को कंप्यूट करते वक्त हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना. ऑन 31 जुलाई 2023 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेर ₹1,500 पर कंप्यूटर. सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1,500 पर कंप्यूटर उसने किया था. दिस इज द रिकरिंग एक्सपेंस. एंड व्हेन द सेल्स मेड बाय द कंसाइनी. टी रामास्वामी सोल्ड 4 सितंबर 2023 को उन्होंने कितना कंप्यूटर सेल कर दिया था. इसमें डेट भी दिया हुआ है तो हम लोगों को डेट का भी एक कॉलम बना के चलना होगा. 150 कंप्यूटर इसने सेल किया है 40,000 रुपीज पर कंप्यूटर करके. और अगेन 21 सितंबर को इन्होंने सेल किया, 23 2023 21 सितंबर को 75 कंप्यूटर सेल किया है 42,500 रुपीज करके. रामास्वामी was entitled to a commission of ₹1,500 per computer sold. 1,500 per computer sold plus 1/4 of the amount by which the gross sales proceed less total commission thereof exceed a sum calculated at the rate of ₹35,000 per computer sold. तो यहाँ पे ना कमीशंस को कंप्यूट करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट में जाना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अगर आपको किसी सम में डाल के देता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट करना आपके लिए. टी रामास्वामी सेंट द अकाउंट सेल्स. ऑब्वियसली कंसाइनी सेल करता है तो कंसाइनर को अकाउंट सेल्स का डिटेल भेजता है. एंड अमाउंट ड्यू टू बी दत्ता ऑन 30 सितंबर 2023 बाय बैंक डिमांड ड्राफ्ट. बैंक डिमांड ड्राफ्ट से भेजा है. हमें बोला है कि यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और कंसाइनी अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ द बी दत्ता. मतलब कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है एंड एज वेल एज हमें कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ साथ हम लोगों को और एक अपना बुक प्रिपेयर करना है. कौन सा, यहाँ पे हमें कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट हमें दोनों ही प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो इसको हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं. हम लोग पहले इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे. तो आइए हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं. इसके लिए आप लिख देंगे यहां पर कंसाइनमेंट पावर रिवीजन सेशन 2. क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 7 है. इन द बुक्स ऑफ बी दत्ता कंसाइनमेंट अकाउंट. इसमें हम लोग को डेट का कॉलम भी बनाना होगा. डेट का कॉलम भी आप लोग बनाओगे इसमें.
डेट, पर्टिकुलर्स, साथ साथ आप बना लो इसको। कौन से डेट पे कंसाइनमेंट किया है, 1 जुलाई 2023 को, 2023 जुलाई 1 को। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना नंबर ऑफ कंप्यूटर है, 250 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ ₹28,000। लिख दो यहां पे 250 कंप्यूटर इंटू ₹28,000 करके, ये 70 लाख रुपीज आएगा। हमने मल्टीप्लाई किया था क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त है इसको, ठीक है। उसके बाद सेम डेट पे कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है, और कंसाइनर के एक्सपेंस को हम लोग टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बोल के लिखते हैं, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने 17,000 रुपीज का एक्सपेंस किया, 17,000 का, तो आप यहां पे लिख देंगे 17,000 रुपीज एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। इसके बाद कंसाइनी ने भी इसके लिए एक्सपेंसेस किया है। कंसाइनी का एक्सपेंस का डेट कब है, 31 जुलाई 2023 को, तो डेट यहां पे चेंज कर लो, जुलाई 31 को। कंसाइनी रामासामी है, तो टू रामासामी अकाउंट बोल करके इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे क्लियरेंस एक्सपेंस, क्लियरेंस एक्सपेंस। और क्लियरेंस एक्सपेंस की वैल्यू कितना है, 14,500 रुपीज, तो यहां पे आप लिख दीजिए 14,500। इसके बाद सेल्स किया इसने, सेल्स के अकॉर्डिंग सेल्स कमीशन लग रहा है, सेल्स के अकॉर्डिंग सेल्स कमीशन लगा है, सेल्स के अकॉर्डिंगली सेल्स कमीशन लगा है। तो पहले हम लोग सेल्स को फाइंड करते हैं। सेल्स जो किया हुआ डेट कौन सा है, ये देखो क्वेश्चंस में, सेल्स जो कर रहा हुआ डेट कौन सा है, 4 सितंबर को सेल किया 150 कंप्यूटर, तो लिख देंगे हम लोग 2023 को सितंबर 4 को, सितंबर 4 को। कंसाइनी का नाम लिखते हैं हम लोग, तो बाई टी रामास्वामी अकाउंट, 150 कंप्यूटर सेल किया 40,000 रुपीज करके, एक कंप्यूटर 40,000 में बेच दिया, तो 150 इंटू 40,000, 60 लाख रुपीज का सेल यहां पर किया है, 60 लाख रुपीज का सेल यहां पर किया है। और अगेन उसने दूसरे डेट पे दोबारा फिर से सेल किया है, दोबारा फिर से सेल किया 21 सितंबर को 75 कंप्यूटर, तो आप लिखेंगे यहां पर सितंबर 21 को बाई टी रामास्वामी अकाउंट। इस दिन कितना कंप्यूटर सेल किया है, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड कितना है, 75 कंप्यूटर 42,500 करके, 75 कंप्यूटर इंटू 42,500 रुपीज करके, तो 75 इंटू 42,500 आप कर दो, 31,87,500। कैलकुलेशन आप लोग भी चाहो तो मेरे को करके बता सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं बताएंगे। अब आ जाओ सेलिंग एक्सपेंस कैसा है। सेलिंग एक्सपेंस 1500 पर कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर के ऊपर सेलिंग एक्सपेंस कंसाइनी कितना खर्च कर रहा है, 1500 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड कितना है, 150 कंप्यूटर यहां पे सेल किया और 75 कंप्यूटर यहां पे सेल किया, है ना। तो दोनों मिलाकर 225 कंप्यूटर हो जाएगा, और हर कंप्यूटर के ऊपर 1500, तो 225 इंटू
225 इंटू 1500 कर दो, 3,37,500 हो जाएगा, 3,37,500। तो यहां पे लिख दो आपका, दो अलग अलग डेट पे आएगा, लेकिन ये एक सितंबर 4 को आएगा, सितंबर 4 को आएगा आपका सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि एक दिन सेलिंग एक्सपेंस सेम डेट पे तो नहीं होगा ना, अलग अलग डेट पे होगा। 150 कंप्यूटर इंटू 1500, अलग अलग डेट पे सेल हुआ है तो अलग अलग डेट पे लिखेंगे। 150 इंटू 1500, ये आ जाएगा 2,25,000 रुपीज। और एक सितंबर 21 को सेल हुआ है, तो इस दिन का भी हम लोग लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंस, 75 कंप्यूटर इंटू 1500, तो 75 इंटू 1500, 1,12,500। ये टोटल हमारा एक्सपेंसेस है। अब हम लोगों को यहां पर कमीशन फाइंड करना है, जो वर्किंग नोट में जाकर के हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में जाके फाइंड करेंगे, और आप कंसाइनी का भी अकाउंट बनाने के लिए स्पेस अभी रख लेंगे आप। ठीक है, कंसाइनी का भी अकाउंट करने के लिए आपको स्पेस रखना पड़ेगा। अभी जाकर के हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। यहां पर देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, वर्किंग नोट नंबर 1। कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन पेड टू टी रामास्वामी। कैसे हम लोग ये कमीशन फाइंड करेंगे? क्वेश्चंस को हमें पहले देखना होगा, ध्यान से क्वेश्चंस का लैंग्वेज को पढ़ना होगा। ये कमीशन, लास्ट डे मैंने एक सम कराया था आपको कमीशन का, छोटा सा एक सम कराया था लास्ट सेशन जो हमने कराया था उसमें, जिसमें एक्स लेट करके हमने कराया था। याद होगा, आई होप सो, बहुत सारे लोगों को याद होगा वो चीज, अगर आपने रिवीजन किया होगा दूसरे बार उसको। तो उसमें मैंने आपको ना बताया था लेट द टोटल कमीशन भी एक्स हमने कर दिया था। तो वैसे ही यहां पर भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि उसका लैंग्वेज और इसका लैंग्वेज बिल्कुल पूरा सेम टू सेम एकदम दिया हुआ है। लेट द टोटल कमीशन भी हम लोग क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे। लेट द टोटल कमीशन भी एक्स, टोटल कमीशन एक्स है। अभी हमें टोटल कमीशन यानी एक्स इक्वल टू हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट मीन्स टोटल कमीशन एक्स इक्वल टू हम कैसे फाइंड करेंगे। एक्स इक्वल टू यानी टोटल कमीशन इक्वल टू, देखो कमीशन कैसे निकालने का लैंग्वेज क्या है क्वेश्चंस का। लैंग्वेज बोला है ना, 1500 पर कंप्यूटर सोल्ड, 1500 पर कंप्यूटर सोल्ड, यानी टोटल उसने 225 कंप्यूटर सेल किया। पहला लॉट में 150 और दूसरे लॉट में 75। तो पहले तो उसे 225 कंप्यूटर का 1500 करके कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, प्लस वाला मैं आगे पढ़ूंगा, प्लस वाला मैं आगे पढ़ूंगा। पहले इसको आप लिख डालो यहां पर, इसको पहले आप लिख दो, 225 कंप्यूटर इंटू ₹1500, ये तो मिलेगा, प्लस उसको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा में, यहां पर एक्स्ट्रा। इसके बाद प्लस वाला जो लाइन दिया है ना, इसको आप एकदम दिमाग लगा के ध्यान से प्लस वाले लाइन को करो, प्लस वाले लाइन को एकदम दिमाग लगा के ध्यान से करोगे। प्लस में आपको क्या दिया हुआ है, प्लस में आपको दिया हुआ है ना, यहां पे देखिए 1/4 ऑफ 1/4, तो आप कर दो 1/4। किसका 1/4 बोला है, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल्स प्रोसीड। ग्रॉस सेल्स प्रोसीड, दो बार ग्रॉस सेल्स प्रोसीड हमारा हुआ है, एक बार 60 लाख का और एक बार हुआ है, एक बार 60 लाख का हुआ है और एक बार 31,87,500 का हुआ है। तो इन दोनों को यहां पर आप ऐड करके लिखो, 60 लाख
प्लस 31,87,500, मतलब ग्रॉस सेल्स प्रोसीड एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब ग्रॉस सेल्स प्रोसीड में से उसको माइनस किया जाएगा। ग्रॉस सेल्स प्रोसीड लेस टोटल कमीशन, तो टोटल कमीशन को तो हमने अभी अभी एक्स लेट किया था, तो माइनस एक्स आप कर दो, माइनस एक्स आप कर दो, इसमें से माइनस एक्स, माइनस एक्स, और इसके बाद से माइनस एक्स, और फिर बोला है इसके बाद और एक लाइन, exceed a sum total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of 35,000 per computer sold, 35,000 per computer sold, exceeded के बाद अगेन माइनस होगा, और क्या इस बार होगा, हर कंप्यूटर का 35,000, और हमने टोटल कितना कंप्यूटर सेल किया है 225, तो इस बार हम कर देंगे यहां पर -225 इंटू 35,000, और ऐसे जाके ये कमीशन निकलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग कमीशन निकालने में ही गड़बड़ी कर देंगे और फिर गलती हो जाएगा। अब 225 इंटू 1500 आप कर दो, तो ये हो जाएगा 3,37,500 प्लस आप ये दोनों अमाउंट को ऐड करो। चलो पहले पूरा ही हम लिखते हैं, 60 लाख प्लस 31,87,500, 91,87,500 माइनस एक्स माइनस 225 इंटू 35,000, ये 75,000 आराम से इसको सॉल्व करो, कमीशन निकल के आ जाएगा 337,500 प्लस 1/4, 91,87,500 में से आप माइनस कर दो 78,75,000, तो आ जाएगा 13,12,500 माइनस एक्स, और x इक्वल टू 337,500 प्लस 13,12,500 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो आ जाएगा ये आपका 3,28,125 माइनस एक्स बाई 4। हमने क्या किया है, ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए 13,12,500 को 4 से डिवाइड किया और x को भी 4 से डिवाइड किया, तो ये तो 13,12,500 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 3,28,125 आ जाएगा, और x को डिवाइड करोगे तो x बाई 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद से ये x प्लस x बाई 4 हो जाएगा, ये माइनस x बाई 4 आपका LHS में आके प्लस x बाई 4 हो जाएगा, और ये दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 337,500, ये आ जाएगा आपका 665,625, ये हो जाएगा 5x बाई 4 इक्वल टू 665,625, देयरफॉर x इक्वल टू, x मतलब कमीशन, 665,625 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, कमीशन निकल के आ जाएगा आपका 5,32,500, x मतलब टोटल कमीशन, टोटल कमीशन आपका निकल के आ गया 5,32,500, 5,32,500। एग्री हो? किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हुआ है कमीशन वाला पॉइंट? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कमीशन समझने में दिक्कत हुआ, आप कॉपी कर लो इसको। कुछ बच्चे हमें बोल रहे हैं कि आप सर ये दोबारा से समझा दो, यही लाइन तो मेन है। आपके सामने क्वेश्चन है, हम टोटल कमीशन को ना इक्वेट कर रहे हैं, टोटल कमीशन को हमने x माना है, यानी x इक्वल टू, यानी टोटल कमीशन इक्वल टू
पहले में लाइन बोला है ना कि हर कंप्यूटर के ऊपर 1500, यहां पे बोला है। आप क्वेश्चंस के लाइन को ना एकदम ध्यान से देखो। एवरी कंप्यूटर के ऊपर कमीशन है 1500, तो टोटल 225 कंप्यूटर बेचा तो 225 इंटू 1500, ये डन है। प्लस प्लस और प्लस के बाद प्लस 1/4, तो हमने ब्रैकेट में 1/4 दे दिया था, 1/4 दे दिया था। फिर 1/4 ऑफ अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल्स, तो ग्रॉस सेल्स हमने देखो निकाल के रखा था क्रेडिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट का 60 लाख और प्लस 31,87,500। ग्रॉस सेल ऐड करो, लेस तो माइनस करो, टोटल कमीशन मतलब एक्स, और एक्सीडेड मतलब अगेन माइनस होता है। एक्सीड मतलब ये दोनों एक्सीड कर रहा है किसको, एट द रेट ऑफ 35,000 पर कंप्यूटर सोल्ड। हर कंप्यूटर सेल पे 35,000 रुपीज के रेट से, रेट है 35,000, एक कंप्यूटर का 35,000, तो हमने टोटल कितना कंप्यूटर बेचा है, 225 कंप्यूटर बेचा है, तो 225 इंटू 35,000 माइनस करेंगे, तो हमने उसको माइनस किया और वही हमने ब्रैकेट में लिखा है यहां पर। अब देखिए आप नजर दौड़ाइए अपना, टोटल ये ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन एक्सीडेड बाय एट द रेट ऑफ 35,000 पर कंप्यूटर सोल्ड, तो 35,000 इंटू 225 नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का नंबर है। क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? अभी ये कमीशन जाकर के हम लोग यहां लिखेंगे, अभी ये कमीशन जाकर के हम लोग लिखेंगे 30 सितंबर को, डेट पे 30 सितंबर को हम लोग जाके ये कमीशन लिखेंगे। कमीशन वर्किंग नोट नंबर 1, कितना कमीशन आया था अपना, 5,32,500, इतना हमारा कमीशन आया। अब हमें इसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, एक और वर्किंग नोट हमें करना होगा। हमें इस बार क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना बच्चों। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। हमने टोटल कितना कंप्यूटर भेजा गया था, टोटल कितना कंप्यूटर सेंड किया गया था, 250 कंप्यूटर, और उसमें से 225 कंप्यूटर सेल हो गया है ना, 225 कंप्यूटर सेल हो गया। तो कितना कंप्यूटर सेल नहीं हुआ, बोलो कैलकुलेशन करके। तुम लोगों को कुछ आता भी है तो बोलो। अरे 250 कंप्यूटर भेजा गया था, उसमें से 225 कंप्यूटर सेल हो गया, तो कितना कंप्यूटर बचा, हे भगवान 25 कंप्यूटर। अच्छा 25 कंप्यूटर, तो यहां पे लिख दो आप लोग, यहां पे कॉस्ट ऑफ 25 रिमेनिंग कंप्यूटर, यस कॉस्ट ऑफ 25 रिमेनिंग कंप्यूटर, 25 कंप्यूटर, और एक का कॉस्ट प्राइस कितना था, 28,000 था। तो 25 कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस 25 इंटू 28,000, ये हो जाएगा 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज। ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनेट, कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर टोटल 17,000 रुपीज एक्सपेंस किया था 250 कंप्यूटर के लिए, तो एक कंप्यूटर के लिए कितना, 17,000 बाई 250, तो 25 कंप्यूटर के लिए कितना, 25 बाई 250, यह आ जाएगा 1700 सॉल्व करके आपका।
ये 10 आएगा, 25 से 10 जा 250 और 10 से एक जीरो से कटा दो तो 1700। और यहां पर प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का सभी एक्सपेंस नहीं आता, सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस आता है, विच इज द क्लियरिंग चार्जेस इन दिस क्वेश्चन। क्लियरिंग चार्जेस कंसाइनी ने कितना लगाया है, देखो यहां पर 14,500 फॉर 250 कंप्यूटर, 14,500 फॉर 250 कंप्यूटर। तो वन कंप्यूटर के लिए कितना, 14,500 बाई 250, तो 25 अनसोल्ड के लिए कितना, 14,500 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 250, 1450। ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड कंप्यूटर ऐड कर दो आप, 7 लाख प्लस 1700 प्लस 1450, 703,150, 703,150। कॉपी किए हो आप लोग, 703,150। अब इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे लिखेंगे ले जाकर के, ठीक है भाई। यहां पे लिखिए आप लोग इसको ले जाकर के, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेवन जीरो थ्री 150, 703,150। टोटल करके हमें क्रेडिट साइड का बता दो, कोई भी एक जन क्रेडिट साइड का टोटल करके मुझे बता दो प्लीज। क्रेडिट साइड का टोटल मुझे बता दीजिए। कोई बताएगा? 98,90,650 माइनस भी करके बता दो। ये हो जाएगा टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बता दीजिए। माइनस करके कितना आएगा? डेबिट के सभी अमाउंट्स को आप डिडक्ट करके फिर बता दो। वन 1,989,150, 1,989,150। ये हो गया सभी का लिखना। अभी हम लोग इसके बाद कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी अकाउंट लेट से ज्वाइन करने वाले बच्चों को क्या फायदा होगा? टी रामास्वामी अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी हमें डेट देना होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे अलग अलग सेल कर रहा हुआ। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। कंसाइनी ने 2 बार सेल किया, वो दोनों क्रेडिट में था कंसाइनमेंट अकाउंट का, वह अभी डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट बोल करके। एक 4 सितंबर को
टू कंसाइनमेंट अकाउंट। पहला सेल 60 लाख रुपीस का था, फर्स्ट सेल जो था वह 60 लाख रुपीस का था, और 21/9/23 को टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये भी सेल्स है 31,87,500 का। और इस साइड में हम लोग सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे, जैसे 31 जुलाई को क्लियरेंस एक्सपेंस किया, उसको लिखेंगे। सर 25/250 क्यों हुआ है? क्योंकि 250 के लिए खर्च किया था उसने 17,000, तो एक के लिए कितना होगा? 25/250 तो हमने लिखा ही नहीं है, हमने तो 25/250 लिखा ही नहीं है। पहले ये देखो हमने लिखा क्या है, हमने तो आप अच्छा 25/250 हमने लिखा है ये। अरे भाई ऐसे लिख दो इसको, ऐसे लिख दो, क्यों इतना चिंता करने की बात है, बात एक ही है ना। 250 के लिए खर्च किया था 17,000, तो 25 के लिए कितना, ऐसे लिख दो, बात एक ही होगा, बात एक ही होगा भाई। जैसे ये लिखा हूं ये वाला, वैसे ये भी लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख सकते हो। ये सेल्स निकल गया। अब 31/2023 जुलाई 31 को बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्लियरेंस एक्सपेंस कितने का है? क्लियरेंस एक्सपेंस, क्लियरेंस एक्सपेंस है 14,500 का। 14,500 रुपीज का। फिर इसके बाद से 4/9 को है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस तो हमने निकाला था टोटल, अच्छा दो बार निकाला था, एक बार हमने निकाला था 2,25,000 का, और एक अलग डेट पे 21/9 को हमने निकाला था 1,12,500 का। सेलिंग एक्सपेंस 1,12,500 का। क्लियर है क्या? फिर इसके बाद कमीशन आएगा, कमीशन भी तो इसको दिया जा रहा है ना 39 को, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। कमीशन कितने का है बच्चों? ये 532,500 का। अब इसका आप टोटल कर दीजिए, 60 लाख प्लस 31,87,500, 91,87,500, और माइनस कर दो बाकी सारे को, बाकी सबको माइनस कर दो, तो ये बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर अकाउंट सेल्स और भेजेगा, ये आ जाएगा। माइनस करके बताना कितना आएगा? 83,17,500। माइनस करो एक बार, सही से माइनस करो, सही से माइनस करो भाई, माइनस गलत हुआ है।
830300, 830300, ये करेक्ट है। माइनस करके चेक कर लो, मैंने नहीं किया माइनस। अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अभी आ जाइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा अपने रिविजन्स का। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले आइए। जो बच्चा लिख रहा था उसका लिखना हो चुका है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर नैतिक, मिस्टर नैतिक send goods to the value of rupees 9,37,500 at a cost to Mr. Jatin on consignment basis, to be sold at 5% commission. कैसे ये सेल किया जाएगा? at 5% commission on sales on 1/1/2025. Mr. Natik sent goods to the value of rupees 9,37,500 at a cost to Mr. Jatin on consignment basis to be sold at 5% commission on sales on 1st January 2025 को। Jatin accepted a bill of rupees 2,50,000 drawn by Naitik. Obviously Naitik यहाँ पर कंसाइनर है, तो वह बिल ड्रॉ किया जतिन के ऊपर 4 months on the same date. Naitik discounted the bill with his banker at the rate of 15% per annum on 4/2/2025 को। 4/2/2025 को बिल का डिस्काउंटिंग करा लिया, एक महीने के बाद ही, करा लिया। मतलब 1 जनवरी से 1 फरवरी और 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके ये जो बिल ड्रॉ किया गया है ना, ये जो बिल ड्रॉ किया गया है जतिन नैतिक की तरफ से 1 जनवरी को, 4 महीने के लिए। तो इसका मैच्योरिटी डेट कब आएगा? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई, और प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड 4th में। लेकिन इसने 4 फरवरी को ही बिल को डिस्काउंटिंग करा लिया, यानी 3 मंथ अर्लियर बिल को डिस्काउंटिंग करा लिया है। 3 मंथ अर्लियर बिल को डिस्काउंटिंग करा लिया है। फिर इसके बाद से नैतिक इनकर्ड ₹75,000 by way of freight and other expenses, whereas expenses of Jatin were ₹50,000, out of which 60% were non-recurring expenses. क्या बोला है यहां पर? नैतिक इनकर्ड 75,000 by way of freight. नैतिक मतलब कंसाइनर का एक्सपेंस है, whereas expense of जतिन यानी कंसाइनी का एक्सपेंस 50,000, 50,000 वह खर्च किया, और 50,000 में 60% उसका यानी 30,000 रुपीज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक के समय कंसिडर किया जाता है। जतिन सेंट द फाइनल बैलेंस ऑफ रुपीज 7,68,750 टू नैतिक ऑन 31 मार्च 2025 along with account sales. The gross profit margin is 25% on sales and 10% of goods remained unsold with the Jatin. हमें बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और जतिन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नैतिक बनाओ। एक एक करके पहले जो रिकॉर्ड्स है उसको पहले लिख लो, और फिर कुछ लाइन समझाने का जो मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 7 to 6 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नहीं। और इस चैप्टर से आप एमसीक्यू ये सब मिला करके खूब ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर का एक्सपेक्ट करो, मैक्सिमम आएगा। तो ऐसे तो आएगा ये 4 से 6 नंबर काफी है, 4 से 6 काफी है, अभी जो पेपर का ट्रेंड है वैसा। अभी आ जाओ 9 नंबर, पेज 3 क्वेश्चन नंबर 9, पेज 3 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन द बुक्स ऑफ नैतिक, नैतिक कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें भी डेट का कॉलम बनाओ। डेट दिया हुआ था, हमें डेट कंसीडर भी करना होगा। डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज।
गुड्स भेजा है 2025 का जनवरी 1 को, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स भेजा है? 9,37,500 का। तो आप लिख दो 9,37,500। कितना एक्सपेंस किया कंसाइनर ने? कंसाइनर ने 75,000 का एक्सपेंस किया। तो टू बैंक अकाउंट इसको लिख डालो। कैश अकाउंट भी आप लिख सकते हो। 75,000 एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। इसके बाद आप लोगों का जतिन का क्या एक्सपेंसेस है? जतिन कब किया था एक्सपेंस? जतिन कब किया एक्सपेंस? यहां पर उसका वेयर है जतिन एक्सपेंसेस। डेट नहीं दिया है, लास्ट डेट आप लिख लो। March 31, 2025 लिख लो, ये वाला डेट। 31 मार्च 25 को टू जतिन अकाउंट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 50,000, 50,000 रुपया इसने खर्च किया। सर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस सिर्फ लिखा जाएगा ना? यहां पे तो पूरा ही एक्सपेंस लिखा जाता है, यहां पर पूरा ही एक्सपेंस लिखा जाता है। और फिर अब सेल्स हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, कितने में इसने सेल्स किया। सेल्स कितने में किया है? सेल्स हम लोगों को सम्स में नहीं दिया, यही हमें फाइंड करना है इस बार। सेल्स हमें नहीं दिया हुआ। सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? नो। देन हाउ डू यू फाइंड द सेल्स? वर्किंग नोट। आप वर्किंग नोट करोगे इसके लिए, मैं यहीं पे बताता हूं, क्वेश्चन के पास ही इसका वर्किंग नोट बताता हूं, ठीक है? यहीं पे मैं इसका वर्किंग नोट बताता हूं आपको। यहीं पे, ताकि क्वेश्चंस भी आपके सामने रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स मेड बाई कंसाइनी। कंसाइनी को टोटल गुड्स कितना भेजा गया था? कंसाइनी को टोटल गुड्स कितना भेजा गया था? 9,37,500 का। 9,37,500 का। देखो, और वह मार्जिन कितना रखता है? ध्यान देना मेरे बात को। टोटल गुड्स जो भेजा गया है ना 9,37,500 का, और यहां पर मार्जिन की बात किया है। नैतिक along with the gross profit margin is 75% on sales. 75% on sales ग्रॉस मार्जिन है, यानी जो भी वह गुड्स बेचेगा उसकी कॉस्ट प्राइस 75% होगी, तो सेलिंग प्राइस 100 में वह सेल करेगा, उसको 100 में सेल करेगा। सेल्स के ऊपर लेट द सेल्स भी 100, तो 25% का अगर उसके ऊपर मार्जिन होता है तो कितना हो जाएगा मार्जिन? 25% का अगर मार्जिन होता है तो कितना मार्जिन हो जाएगा उसका? 100 का 25% करो, 25 आएगा। कॉस्ट प्राइस फिर कितना होगा? 75 होगा। तो आप ऐसे करो, ये जो 9,37,500 पूरा ये कॉस्ट दिया हुआ है, और वह जो सेल कर रहा है ना, इसका वह टोटल गुड्स नहीं बेचा है,
90% गुड्स सिर्फ बेचा है, 90%, ओनली 90% गुड्स बेचा है इसका। तो 90% गुड्स का पहले ये निकाल दो, आपका 9,37,500 का 10% गुड्स अभी भी अनसोल्ड है, देखो यहां पे लिखा है, यानी 90% गुड्स बेचा है, तो इनटू 90% निकाल दो, यानी 8,43,750 का गुड्स उसने बेचा, ये कॉस्ट प्राइस है। और अपने परसेंटेज में कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज सेलिंग प्राइस, तो 25% का मार्जिन रखेगा, तो 100 का 25% 25 का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट कितने का, 75% का, ये भी कॉस्ट है। और अगर इसको हम 75% से डिवाइड कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो आप कर दो डिवाइडेड बाई 75%, तो आ जाएगा ये 11,25,000 रुपीज, 11,25,000, ये अपना सेल्स निकल गया, ये अपना सेल्स। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन में आपको सेल्स नहीं पता रहेगा तो आप कैसे कर लोगे, तो अपना सेल्स हमें निकल गया, ये आप कॉपी कर सकते हो, हम लोग जाके अकाउंट में सेल्स को लिखेंगे 11,25,000, यहां पे जाके लिख देंगे 31 मार्च 25 को बाय जतिन्स अकाउंट, सेल्स 11,25,000, इतने का उसने सेल्स किया। क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 9,37,500 का 10% ही तो गुड्स सिर्फ नहीं बेचा गया था ना, तो इसको आप लिख दोगे इसका क्लोजिंग स्टॉक 9,30,000। अच्छा, इसमें तो कंसाइनर का एक्सपेंस भी आएगा, कंसाइनी का एक्सपेंस भी लिया जाएगा और तब निकाला जाएगा 10%, तो आप करोगे ऐसे, इसको कंसाइनर का एक्सपेंस और कंसाइनी का एक्सपेंस भी तो लिया जाएगा ना 10% का, तो आप ऐसे करोगे बच्चों, देखो ध्यान से, थोड़ा यहीं पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 9,37,500 प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस 75,000 प्लस कंसाइनी का टोटल एक्सपेंस नहीं लिया जाएगा, कंसाइनी का एक्सपेंस 60% नॉन रिकरिंग है, यानी 50,000 रुपए का 60% कितना होगा, 50,000 का 60% 30,000, और ये सबका लिया जाएगा 10% जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड वाले के लिए, तो आप कर दो 9,37,500 प्लस 75,000 प्लस 30,000, और इसका आप कर दो 10%, 104,250, 104,250, 104,250, डन है क्या? हाँ जी, अब आप ऐड कर दो इसको, बोलो टोटल कितना आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल बताओ ना कितना आएगा, कोई बताओ, कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो बताएगा ऐड करके। 1,229,250, ओके, 1,229,250, 1,229,250, 250, अब आप लेस करके बता दो, 1,229,250, टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना, 166,750, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अच्छा, कमीशन भी तो निकाला जाएगा ना, कमीशन तो हमने निकाला ही नहीं अभी, कमीशन भी तो निकलेगा ना इसका, यहाँ पे कमीशन तो हमने लिखा ही नहीं था, कमीशन भी लिख डालो, टू जतीन अकाउंट कमीशन, कमीशन आएगा सेल्स का 5%, 11,25,000 का 5%,
56,250। अब आ जाएगा टू कंसाइनमेंट पीएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये बता दो कितना आएगा। अब ये बता दो कितना आएगा माइनस करके। ये माइनस करके आ रहा है 1,10,500। और कंसाइनी का अकाउंट अब बना लेंगे जो कि बहुत ही आसान है, जतिन का अकाउंट बनाना। जतिन का अकाउंट बनाना बहुत ज्यादा आसान है। March 25 को टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देंगे। सेल्स सेल्स हमारा 11,25,000 का है। $25,000 का है। फिर इधर हम लोग 31 मार्च 25 को बाय कंसाइनमेंट अकाउंट लिख देंगे। एक्सपेंस प्लस कमीशन दोनों साथ में ऐड कर दो, यानी 1,06,250। इसको और इसको ऐड करके ये आ जाएगा 1,06,250। बिल्स कितने का हुआ एक्सेप्ट किया था, कितने का बिल ड्रॉ किया गया था उसके ऊपर। बिल ड्रॉ उसके ऊपर कितने रुपए का हुआ था, 2,50,000 रुपीज का बिल ड्रॉ हुआ था। तो लिख देगा बाय बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल हालांकि पहले आएगा, बिल्स पहले ड्रॉ किया गया था, ये बाद में आएगा। मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं इसको, आपको ये नीचे और वो बिल्स वाला पहले, क्योंकि बिल्स का डेट पहले है ना, 1 जनवरी को ही बिल ड्रॉ किया गया था 1/1/25 को। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,50,000। आप इसको पहले लिखोगे, आप इसको पहले लिखोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 1,06,250 को लिखोगे। अब 11,25,000 में से आप माइनस कर दो इन दोनों को, तो आ जाएगा 31 मार्च 25 को बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 11,25,000 माइनस कर दो 1,06,250 माइनस कर दो आप 2,50,000। 768,750 768,750 ये आ रहा है 768,750। यस, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चंस भी। अब आपको क्या करना चाहिए इस चैप्टर के लिए, ये तो जो मैंने आपको बताया रिविजन्स में, छोटे से बड़े हर तरह के सम्स मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया रिविजन्स में। लेकिन आपको मेन कोर्स में बहुत सारा कलेक्शंस ऑफ सम, बंचेज ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए गए थे मेन क्लासेस में। आप अगर कोई ऐसा बच्चा जो खुद से भी पढ़ाई किया होगा, सेल्फ स्टडी भी, तो उसमें भी उसको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। तो आप उसको आराम से अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी आप आराम से कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस को। आई होप सो आप सभी लोगों को ये रिविजन्स बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। और आप कहीं पे भी क्लासेस ले रखे हो, आप अपने जो भी क्लासेस में आपको रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे आपको जो भी पढ़ाया गया आपके टीचर की तरफ से, उन सभी को आप अच्छे से रिविजन्स करो, मेन जो आपको क्लासेस में पढ़ाए गए, एज वेल एज ये आपको हेल्प करेगा इन फास्ट ट्रैक पूरे चैप्टर को एक बार रिकैप करने में। आप इसके थ्रू उन सारे चैप्टर्स को, अगर कुछ भूल गए हो पॉइंट्स वगैरह, अगर आप तो उसको रिमेंबर कर सकते हो, बट आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।